सब्ज गुंबद बसा है नजर में, बाग जन्नत की हंसी। ठीक है, तो ये वर्ड आर्ट है। हम टाइपोग्राफी में गए थे और टाइपोग्राफी के अंदर हमने कुछ नमूने देखे थे। उन्होंने शुरू में ऐसे नमूने दिए हुए थे, तो हम पहले लिख रहे थे टेक्स्ट को, उसके बाद सिलेक्ट करके फिर हम जा रहे थे वहाँ तब्दीली कर रहे थे। यहाँ इन्होंने कुछ देखा, अगर हमें इसमें से किसी में लिखना है तो हम मिसाल के तौर पे इसको ले लेते हैं, इस पर सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा और ये हमें बोल रहा है कि टेक्स्ट, अपना टेक्स्ट लिखिए। ठीक है ना, यहाँ पर हमने लिख लिया। हम इधर से आएंगे और यहाँ से हम फ़ॉन्ट चेंज कर देंगे। जो फ़ॉन्ट हमें चाहिए होगा हम वो फ़ॉन्ट चेंज कर देंगे। साइज़ अगर हमें यहाँ से बढ़ाना है यहाँ से बढ़ाएंगे, वरना हम साइज़ यहाँ ट्रांसफॉर्म में से जाकर स्क्वायर कर देंगे। और ये एक हो गया। इसको हम इस तरह खोल के, हमें अगर हेडिंग के तौर पर जैसे लगाना है तो हम इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे इस तरह। और जैसे ये इस्लामिक पुरअमन मज़हब है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसको हम हेडिंग के तौर पर यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, और फिर हमें जो काम करना होगा वो हम नीचे आकर बाकी काम कर लेंगे। तो ये वर्ड आर्ट। इसके बाद इक्वेशन। ये इक्वेशन जो है ये मैथ के ऑप्शंस है। ये मैथ के ऑप्शंस हैं। मैथ लिखने के लिए ये जो है काम आते हैं और मैथ के अंदर ये इनका इस्तेमाल होता है। मैथ की किताब बनानी हो, मैथ के पेपर बनाने हो, जो भी बनानी हो, यहाँ से हम या तो ये नमूने लेकर इसमें लिख सकते हैं या फिर इंसर्ट न्यू इक्वेशन करके, और यहाँ पर हम जो है, अब देखिए जैसे ये आया टाइप इक्वेशन हर, यहाँ इधर ऊपर इन्होंने कुछ नमूने दे दिए। भाई आप कैसा लिखना चाहते हैं। अगर इस तरह का लिखना चाहते हैं जैसे ये लिखा हुआ है तो आप इस पर क्लिक कर दें, इस पर क्लिक कर दें। जिस तरह का लिखना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आप अपना काम करें। मिसाल के तौर पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब इसने हमें ऑप्शन दिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इस पर पहले क्लिक करके 34 और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इस पर क्लिक करके 7। तो देखिए, और अब मैं कहीं रख दूंगा इसको, यानी इससे हटाकर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ना तो ये सब कुछ भाग जाएगा, सिर्फ ये मैथ का लिखा हुआ रह जाएगा। देखिए सिर्फ ये मैथ का लिखा है, मैथ की लिखाई रह गई है, बाकी सब कुछ भाग गया। तो ये इस तरह मैथ लिखने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद आखिरी ऑप्शन इंसर्ट में जो है सिंबल्स। ये कुछ निशानात होते हैं, कुछ अलामतें ऐसी होती हैं जो हम इंग्लिश में, उर्दू में, अरबी में लगाते हैं। इंग्लिश में कुछ साइंस होते हैं जिन्हें कहते हैं कि साइन, वो साइन लगाते हैं हम। और उर्दू और अरबी के अंदर, उर्दू में भी कुछ निशानात होते हैं और अरबी के अंदर ख़ास तौर से जैसे रुमूज़ औक़ाफ़ वगैरह होते हैं, ये चीज़ें हम इसके अंदर लगाते हैं। ये तो अभी सिंबल्स ही खुले हैं, हम यहाँ से बदल सकते हैं हमें जो चाहिए। देखें ये मैंने खोला तो ये हमें इंग्लिश के कुछ इस तरह के लिखे हुए लफ्ज़ मिल गए, इनको साइंस भी कह सकते हैं। और ये इस तरह की हमें लिखी हुई कुछ इबारतें मैथ की भी मिल रही हैं, इंग्लिश की भी मिल रही हैं। और हम उर्दू में जाएंगे तो हमें उर्दू की भी मिलेंगी, उर्दू की बल्कि अरबी की भी मिलेंगी। हम यहाँ से चलते हैं और यहाँ से हम ये जो PDMs हैं इनके अंदर अरबी वगैरह की भी मिल जाती हैं। ये देखिए ये उर्दू अरबी के आ रहे हैं। यहाँ से हम बदल देखें, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ आ रहा है, ये अल्लाह जल्ला लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरह यहाँ से हम इन्हें, और ये देखिए ये लिखा हुआ आ रहा है।
ये देखिए, ये तो चले एक अजीब सी लिखाई है क्योंकि ये राइटिंग भी वहाँ पे ऐसी है। अच्छा, ये कुरान फ़ॉन्ट है, ये देखते हैं। देखिए कुरान फ़ॉन्ट जैसी मैंने खोला, इसमें खड़ी ज़ेर हमज़ा, नीचे किसी लफ्ज़ के नीचे हमज़ा लगाना है, किसी लफ्ज़ के ऊपर हमज़ा लगाना है। ये आ गया, ये छोटा मद जिसे कहा जाता है, ये आ गया, जज़म आ गया, तशदीद आ गया, ज़ेर आ गया, पेश आ गया, ज़बर आ गया, दो ज़ेर, दो पेश, दो ज़बर, ये या आ गई मुख्तलिफ़ शक्ल की वाव, ये हमज़ा आ गया। ये इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें ये आ गई। देखें, ये सीन छोटा सा जो नज़र आ रहा है, ये मीम छोटा सा, ये रुमूज़ औक़ाफ़ कहलाते हैं। वक़्फ़ करने की जो अलामत है, देखिए ये साद लाम ये और क़ाफ़ लाम ये आ गए। ये सारे, बल्कि ये जो अलामतें थोड़ी इतनी ज़ाहिर नहीं हो रही हैं, ये सारी की सारी अलामतें दूसरों में कुछ ज़्यादा ज़ाहिर होती हैं। तो ये सारी की सारी, ये देखिए, ये जो ये है, नून है, ये सब अलामतें रुमूज़ औक़ाफ़ कहलाती हैं। वो हैं कुछ, ये जो है क़ौमें वग़ैरह हैं, और कुछ इनके अंदर। अच्छा, ये देखिए, ये आ गया ना, क़ाफ़ आ गया, साद लाम आ गया, यानी सल कहीं मिलाने का हुक्म है। क़िफ़, ये वक़फ़ा, काफ़, ऐन, हा, ये इस तरह के लफ्ज़ इसके अंदर आते हैं। ये अलैहिस्सलाम, ये रज़ियल्लाहु अन्हुम, ये आ गया। और इसी तरह और नीचे जाते हैं हम, तो कुछ अरबी वग़ैरह के ऐसे लफ्ज़ जो ये तो कुछ उर्दू के नज़र आ रहे हैं ऐसे मिले हुए कि ये लफ्ज़ मिलकर कैसे लगते हैं, लेकिन अरबी के भी इस तरह लफ्ज़ आ रहे हैं। जैसे देखिए, ता नून किसी के साथ मिल के आएंगे तो कैसे होंगे, ता या किसी के साथ मिलेंगे तो ये पीछे के साथ मिले हुए सारे इस तरह बता रहे हैं। ये आगे के साथ मिलने की सूरत में कैसे आएंगे, तो ये बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। अगर हम कोई कायदा वगैरह टाइप करें या कोई आयत वगैरह टाइप करें मुकम्मल कुरान करीम के उसके मुताबिक, तो हम यहाँ से ये चीज़ें ले लेकर उसको बिल्कुल और मुकम्मल उसके मुताबिक, यानी कायदा जिस तरह होता है उसके मुताबिक और कुरान करीम के मुताबिक उसको टाइप कर सकते हैं। अब ये चीज़ जैसे हम उठाएंगे, तो मिसाल के तौर पे देखिए, मैं आपको उठाकर दिखाता हूँ, रुमूज़ औक़ाफ़ उठाकर दिखाता हूँ मैं। ये तो सब बड़ी चीज़ें, देखिए वक्फ़ा, वक्फ़ा ये जो है मिसाल के तौर पे हमने इंसर्ट किया, उस पर क्लिक करके और क्लोज कर दिया। देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वक्फ़ा, और ये जो लाइन कर्सर बिलिंग कर रहा है, लाइन जो बिलिंग कर रही है, इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि लफ्ज़ के कहाँ पर ये लिखा जा रहा है। ठीक है ना। देखिए मिसाल के तौर पे मैंने इस तरह किया, तो ये किया, और इसके बाद मैंने इसको इधर किया, तो देखिए ये बिल्कुल उस जगह लिखा हुआ आ रहा है जहाँ पर हम रुमूज़ औक़ाफ़ में वक़्फ़ लगाते हैं। तो इस तरह यहाँ सिंबल्स में जाकर हम जो है इनमें से यहाँ सिंबल्स में जाएंगे। अच्छा, यहाँ वो चीज़ें जो हम ले चुके हैं करीब में, वो चीज़ें कितनी चीज़ें करीब में जो हमने ली हैं वो ज़ाहिर होंगी, 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4, यानी 20 चीज़ें ऐसी जो हम करीब में ले चुके होंगे वो हमारे यहाँ पर ज़ाहिर होंगी। और फिर उससे ज़्यादा जो हम लेते जाएंगे तो यहाँ से एक एक हटती चली जाएंगी और नई चीज़ें आती जाएंगी। बाकी हमें और जो लेने हैं वो मोर सिंबल्स में जाएंगे, और मोर सिंबल्स में जाकर हम दोबारा ले लेंगे। 10 मिनट बाद मीटिंग एंड हो जाएगी, लिहाजा आप हजरात दोबारा मीटिंग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ सिंबल्स में आकर हम ये चीज़ें लेकर अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंसर्ट ख़त्म हुआ, इसके बाद डिज़ाइनिंग, या डिज़ाइनिंग का ऑप्शन है इसके अंदर। ये तो हमें नहीं लेना क्योंकि टाइटल, हेडलाइंस वगैरह ये डॉक्यूमेंट हम खुद अपने हिसाब से सेट कर आ रहे होते हैं, इसलिए ये तो हम नहीं लेंगे। क्योंकि हमें अगर ये हमें लेनी होती तो ये हम शुरू में थीम वगैरह से ही ले लेते। ये मुख्तलिफ थीम जिन्होंने दिखाई हैं तो हम ले लेते हैं, लेकिन ये हम अपने हिसाब से सेट करते हैं, इसलिए हमें इन 3 का काम पड़ेगा। आपने बाज़ डॉक्यूमेंट्स पर देखा होगा कि उन पर जिस तरह की ये इबारत आपके सामने अभी 4 डब्बों के अंदर
या 4 सफ़ों के अंदर आपके सामने इबारत ज़ाहिर हुई है। इस तरह की कोई ना कोई इबारत, वेबसाइट का नाम, वेबसाइट का जो है वेबसाइट नाम लिखा होता है www. फला फला डॉट, या जो है किसी इदारे का नाम या किसी पब्लिशर का नाम लिखा हुआ होता है। इसको वाटरमार्क कहते हैं, ये इसके ज़रिए से होता है। लिहाजा हम इस पर तो क्लिक करेंगे नहीं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये लिखा हुआ है, जो ये लिखा हुआ है वही यहाँ पर आएगा। हमें ये तो लिखना नहीं, हमें तो अपना वाटरमार्क लगाना है। तो हम क्या करेंगे, कस्टम वाटरमार्क, कस्टम वाटरमार्क में आएंगे और इसके बाद हमारे सामने एक विंडो खुलेगी। अभी फ़िलहाल सब कुछ ज़ाहिर छुपा हुआ है, कुछ भी ज़ाहिर नहीं हो रहा सिवाय इस लाइन के, इस लाइन के और इस लाइन के। ये 3 चुके ऑप्शन हैं। ये तो नो वाटरमार्क पे क्लिक हुआ है, तो इसलिए वाटरमार्क नहीं लग सकता। यानी इसके बाद है पिक्चर वाटरमार्क, यानी हम वाटरमार्क पर पिक्चर लगाएं। जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो जो इसके ऑप्शन हैं, ये सारे के सारे ऑप्शन खुल गए। अब हमें पिक्चर लगानी है तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट पिक्चर पे जाएंगे। यहाँ पर फिर ये हमें वही ऑप्शन दे रहा है जो अब तक हम पिक्चर के बारे में पढ़ते हुए आए हैं कि अपनी लैपटॉप या कंप्यूटर में से आपको पिक्चर लेनी है, फ्रॉम अ फाइल पे जाएं, वरना यहाँ पर नेट से उठानी है तो यहाँ पर सर्च करें। हम अपने लैपटॉप में जाते हैं, वहाँ से हम कोई पिक्चर पकड़ कर लाते हैं। मैं मिसाल के तौर पे ये पिक्चर उठाता हूँ, इसका बैकग्राउंड है, ये जेपीजी है, पीएनजी नहीं है, ठीक है ना। ये जेपीजी है, पीएनजी नहीं है। लिहाजा हम अगर कोई पिक्चर लगाएंगे तो उसके पीछे अगर हमने डॉक्यूमेंट को कोई कलर दिया हुआ होगा तो पीएनजी के पीछे जितना हिस्सा जेपीजी होगी तो वो कलर छुप जाएगा। यहाँ पर हमने किया, हमने सेलेक्ट पिक्चर कर दी, तो यहाँ पर आ गया कि हमने जहाँ जहाँ से पिक्चर हमारे जहाँ रखी हुई है पिक्चर आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे और उसके बाद हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ से देखिए अप्लाई कर दिया तो हमारी ये पिक्चर यहाँ पर जामिया अरबिया शम्स नूर लिलबनात ये जो लिखा हुआ है ये पिक्चर हमारी यहाँ पर आ गई है। और लेकिन ये याद रहे कि ये पीएनजी नहीं है, ये जेपीजी। अब यहाँ पे हम जो कुछ लिखना चाहें वो सब इसके ऊपर लिखा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि इसके पीछे लिखा जाए। ये देखिए ये पूरी पिक्चर लेकिन इसके ऊपर लिखा जा रहा है, ठीक है ना। हम ऊपर से कुछ लिखाई कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। चलें हम इसको ही कॉपी पेस्ट करके और यहाँ पर नीचे नॉर्मल शक्ल में ले आते हैं। हम यहाँ पर इसको लाते हैं और इसको पेस्ट करते हैं और इसको यहाँ से जो है हम जाकर इसको हमने क्या दिया था, रिफ्लेक्शन नहीं, हाँ शेडो दिया था और शेडो इनर दिया था हमने इसको ना। तो हम इसको बिल्कुल यहाँ पर आकर नन कर देंगे, नन कर दिया। अब इसका रंग हम यहाँ से बदल लेते हैं और ब्लैक कर लेते हैं। शेडो इनर दिया था। अब देखिए हमारी लिखाई बिल्कुल नज़र आ रही है और पीछे जो हमने इसके बेस पर यानी जो हमने वाटर मार्क लगाया है पिक्चर की शक्ल में वो भी नज़र आ रहा है। अभी तो ये वाटर मार्क जो है फिलहाल हमें कोई गड़बड़ पैदा नहीं कर रहा। दूसरा वाटर मार्क लिखने वाला जो वाटर मार्क है वो लगाने से पहले मैं आपको इस वाटर मार्क का ये गड़बड़ बता दूं, क्योंकि ये जेपीजी है। पीएनजी होता तो ऐसा ना होता, ये जेपीजी है। इसकी मैं गड़बड़ बता दूं आपको कि देखें हम अगर कोई अपने डॉक्यूमेंट को कोई कलर देते हैं, मिसाल के तौर पे मैं डॉक्यूमेंट को ये कलर दिया, देखिए जहाँ जहाँ पिक्चर है वहाँ वहाँ डॉक्यूमेंट जो है हमारे डॉक्यूमेंट का कलर, ये देखिए
ये जहाँ, क्योंकि मैंने जो ये लगाया है वाटरमार्क लगा, ये डॉक्यूमेंट के हर सफ़े पर लगेगा, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो हमने लिखा था, ये जो लिखा था, इसके अंदर भी हमें क्या करना चाहिए, नो फिल करना चाहिए। इसके अंदर हमने नो फिल शेप, नो